बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का हमारा क्लास है फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस सेल के अंदर क्यों हो रहा होता है, आया उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है भी, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो उसका काम है, जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जिसका काम होता है कि वो रिलीज करे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को। जैसे हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन की वो एक्सक्रीशन होती है, तो ये जो इंसुलिन है ये एक्टिवली ये बीटा सेल जो कि लिवर के अंदर ये मौजूद होते हैं, वहाँ से ये रिलीज हो जाते हैं। तो इसके रिलीजिंग का जो प्रोसेस है उसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है, क्योंकि ये बीटा सेल से सेल मेम्ब्रेन, बीटा सेल के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला आता है, जिसका काम होता है कि वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करे, उसको एक हीमोस्टेसिस के लेवल पर उसको रखें। तो ये इसके अंदर भी एक्सोसाइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो जिसको न्यूरॉन उसको रिलीज करता है साइनेप्टिक क्लिप्स के अंदर, तो इसका काम होता है कि ट्रांसमिट करे सिग्नल्स बिटवीन नर्व सेल्स। तो नर्व सेल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज होती है न्यूरॉन से, तो इसमें भी एक्सोसाइटोसिस का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये न्यूरॉन्स के सेल के अंदर ये बनते हैं और फिर इस न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और यहाँ पर ये साइनेप्टिक क्लिप्स के अंदर ये चले आते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि सिग्नल को ट्रांसमिट करे न्यू नर्व सेल्स के दरमियान। नेक्स्ट है एंजाइम्स। जैसे हमारे साथ एक्सोक्राइन सेल्स हैं, तो वो रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। जैसे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हैं, जैसे हमारे स्टमक के अंदर HCl की एक्सक्रीशन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनदर जो है वो पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह, ये सारे एंजाइम्स की जो रिलीज होते हैं, तो ये भी एक्सोसाइटोसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट वो एग्जांपल्स हैं। और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के ट्रैक्ट के अंदर जो हम फूड खाते हैं, हम फूड जो इनटेक करते हैं, तो उसकी डाइजेशन में ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करते हैं, क्योंकि जो लिपिड सेल के अंदर मौजूद होते हैं या इसके अलावा जो प्रोटीन सेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो सेल से रिलीज होते हैं, तो वो जाकर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर वो अटैच हो जाते हैं और इसी के साथ ये सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है, यानी उसकी शक्ल को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके कंपोजिशन को वो मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट रिमूवल है, जैसे हमारे साथ सेल के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए भी सेल एक्सोसाइटोसिस का हेल्प लेता है। और इसी तरीके से सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट के जो होमोस्टेसिस होता है, जिसको एक मेंटेनेंस कंडीशन भी कहा जा सकता है, तो वो मेंटेन रखा जा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट उनका फंक्शंस है इम्यून रिस्पांस, यानी ये इम्यून रिस्पांस भी शो करता है। जैसे हमारे साथ इम्यून सेल्स हैं, मिसाल के तौर पर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ये रिलीज करते हैं साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस को, और वही साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस ये डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, या वो जो कैंसरस सेल्स हो, जो कि जिसका एक अनकंट्रोल ग्रोथ कंडीशन हो, तो उसको भी साइटोटॉक्सिक सेल उसको तबाह करता है। और ये भी एक्सोसाइटोसिस की एक एग्जांपल्स है और इसका एक अहम फंक्शंस है। इसके साथ डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन में भी एक्सोसाइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेवलपमेंट का मतलब है कि एक सेल सिंपल से कम्प्लेक्स की जाने भी गामजन हो, और डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि एक सेल है तो वो फंक्शंस के लिहाज से वो डिफरेंशिएट कर जाए दूसरे सेल के लिहाज से, तो उसमें भी एक्सोसाइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी एक्सोसाइटोसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्स एज वेल एज इन डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। सो ये था आज का हमारा क्लास की व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, व्हाट आर देयर सिग्निफिकेंस एंड व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर फंक्शंस। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।